पीपल्स पार्टी वज़ीर-ए-आला सिंध का फैसला न कर सकी। बिलावल भुट्टो ने मुराद अली शाह का नाम पेश कर दिया। रहनुमाओं का मुराद अली शाह को वज़ीर-ए-आला बनाने पर एतराज, शिकवा किया मुराद अली शाह मिलते हैं ना ही मसाइल हल करते हैं। फरियाल तालपुर का वज़ीर-ए-आला बनने से साफ इनकार, फैसले से आसिफ जरदारी को आगाह कर दिया। कायम अली शाह, नासिर हुसैन शाह, निसार खोड़ो और आगा सराज दुरानी भी दौड़ में शामिल। पीपल्स पार्टी के अहम रहनुमाओं के इजलास में पहले मरहले में 20 रुकनी काबीना तश्कील देने की तजवीज़। अजरा अफजल, सईद गनी, शिरजीना मेमन, सरदार शाह काबीना का हिस्सा होंगे। यूसुफ बलोच, साजिद जोखियो, जाम खान शोरो, मुकेश कुमार चावला, हरी राम, लाल तैमूर तालपुर के नामों पर भी गौर। हतमी फैसला आइंदा हफ्ते में मुतवक्का। पीपल्स पार्टी ने भी इलेक्शन पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। सीनियर रहनुमा शाजिया मरी बोली, इलेक्शन नताइज के बाद जमहूरियत और आइन को बचाना चाहते हैं। आसिफ जरदारी ने पार्लियामेंट को मजबूत किया, हुकूमत साजी को आगे बढ़ाया जाना चाहिए। पार्लियामेंट का इजलास फौरी बुलाने का मुतालबा कर दिया। हुकूमत साजी और सियासी राबितों के लिए MQM मुतहरिक, 3 रुकनी मुज़ाकराती कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी में कामरान तिसोरी, मुस्तफ़ा कमाल और फारूक सतार शामिल। कमेटी मुख्तलिफ सियासी जमातों के रहनुमाओं से हुकूमत साजी और दीगर अमूर पर मुज़ाकरात करेगी। सिंध से PTI हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवारों का अहम फैसला। 9 मुंतखब आज़ाद अरकान असम्बली सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल होंगे। PTI की कोर कमेटी के इजलास में फैसला। खुरम शेर जमान के इल्जाम आयद किया, हमारे उम्मीदवारों को सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में जाने की इजाजत नहीं दी जा रही, हमारे लिए मुश्किलात खड़ी की जा रही हैं। जमात इस्लामी की मजलिस शुरा ने सिराजुल हक का इस्तीफा मुस्तरद कर दिया। सिराजुल हक की क़यादत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। तर्जुमान जमात इस्लामी कैसर शरीफ के मुताबिक इलेक्शन में नाकामी सिराजुल हक नहीं, धांधली की वजह से हुई। चीफ इलेक्शन कमिश्नर फौरी मुस्तफी हो। सिंध में पुरअमन इलेक्शन हुए, निगरान हुकूमत जाने के लिए तैयार है। वज़ीर इत्तलात अहमद शाह बोले, मंगल को निगरान काबीना का इजलास और बुध को अलविदाई आशाइया होगा। रवा माह के आखिर में सिंध असेंबली का इजलास मुतवक्का है। हमारा कोई सामान था ही नहीं, इसलिए बांधने का सवाल ही पैदा नहीं होता। मेयर कराची ने किडनी हिल पार्क में सोलर प्लांट का इफ्तिताह कर दिया। मुर्तजा वहाब बोले, सोलर प्लांट से किडनी हिल को बिजली की सहूलत दस्तयाब होगी। दीगर पार्कों में भी सोलर प्लांट लगाए जाएंगे। KMC को बिजली बिलों की अदायगी में बचत होगी। किडनी हिल पर 2.5 लाख से जायद पौधे लगाए जाएंगे। शहर के तमाम इलाकों में तरक्याती काम जारी रखेंगे। बल्दिया उज़्मा अपने असासों को समझदारी से इस्तेमाल करना चाहती है। कराची में अदबी मेले का दूसरा रोज लिटरेचर फेस्टिवल में मुख्तलिफ नशिस्तों का इनेकाब बेनकाब। जनूबी एशिया नशिस्त में मुकर्रीन ने कश्मीर को जनूबी एशिया का सबसे बड़ा मसला करार दे दिया। मेरी धरती मेरे लोग सेशन में मजहर अब्बास, अहमद सलीम, बाबर अयाज और दीगर शरीक। जनूबी एशिया की सियासत पर मजलिस मुज़ाकरा। बैतबाजी के मुकाबले पश्तून अदब का हालिया मंजरनामा भी पेश। कुतुब्बीन मुख्तलिफ स्टॉल्स पर पसंदीदा मुसन्निफीन की किताबें तलाश करने में मसरूफ। रेस्क्यू 1122 की जानिब से भी स्टॉल लगाया गया। और लिटरेचर फेस्टिवल में इशरत हुसैन की किताब डेवलपमेंट पाथवे इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश की तकरीब रौनुमाई। साबिक वफाकी वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने खिताब में कहा, PTI दौर में हफीज शेख ने अच्छी पॉलिसी इख्तियार की और IMF ने रियायत दी। मुल्क की तारीख में पहली बार शहबाज शरीफ ने बतौर वज़ीर आज़म IMF से खुद बात की। सलीम मानवी वाला का कहना था 1970 में पाकिस्तान बड़े ममालिक की फहरिस्त में शामिल था। सिंध की ब्यूरोक्रेसी का अनोखा कारनामा सामने आ गया। 19 ग्रेड के रिटायर्ड अफसर को 6.5 साल बाद 20वें ग्रेड में तरक्की से नवाजा गया। लियाकत अली कुरैशी 24 अगस्त 2017 को रिटायर्ड हुए। 8 सितंबर 2014 को 20वें ग्रेड में तरक्की देने की मंजूरी दी गई। ओहदा खाली ना होने की वजह से तरक्की का नोटिफिकेशन रोका गया। रिटायर्ड होने के बाद ओहदा खाली होते ही तरक्की का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। महकमा बल्दियात सिंध में अंधेर नगरी चौपट राज। जाली अफसर मुहिबुल्लाह तालपुर के गिर्द घेरा तंग कर दिया गया। मुहिबुल्लाह मुलाजमत का रिकॉर्ड फ्राहम करने में नाकाम रहे। मुहिबुल्लाह टाउन कमेटी
झड्डू में टैक्सेशन अफसर के ओहदे पर बिराजमान है। महकमा बल्दिया सिंध की रीजनल डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट बोर्ड का कार्रवाई की हिदायत। टाउन अफसर टाउन कमेटी टंडो गुलाम मुहद्दर ने मुहिबुल्लाह को जाली मुलाजिम करार दिया। इंटर इम्तहानात में बदइंतजामी और बेजाब्तगियां। सिंध हाई कोर्ट ने साबिक नाजिम इम्तहानात अलीम अहमद और दीगर के खिलाफ कार्रवाई से रोक दिया। सिंध हुकूमत और दीगर को नोटिस जारी, 3 हफ्तों में जवाब तलब। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के अफसरान के गिर्द घेरा तक। गैर कानूनी तामीरात केस में फंड्स और आमदनी की तफसीलात तलब। जस्टिस सलाहुद्दीन भंवर का सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी पर इजहार बरहमी। 5 सालों में SBCA के डायरेक्टर रहने वाले अफसरान की भी तफसीलात तलब की गई। सिंध हाई कोर्ट का बनारस चुरंगी से रफाही प्लॉट खाली कराने का हुक्म। तजावुजात का खात्मा करके ग्रीन बेल्ट बहाल करने की हिदायत। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। स्कीम 28 की जाली दस्तावेजात की आड़ में दुकानें बनाई गई हैं। दरख्वास्त में एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट, एंटी इंक्रोचमेंट सेल और IG पुलिस को फरीक बनाया गया है। कराची में केमिकल मिले दूध की चाय की फरोख्त का इंकशाफ। सिंध फूड अथॉरिटी का मुख्तलिफ इलाकों में दूध और चाय की दुकानों का मुआयना। 100 से जायद दुकानों से दूध और चाय की पत्ती के नमूने हासिल किए गए। नमूने कराची यूनिवर्सिटी की लेबॉर्ट्री भेज दिए गए। DG फूड अथॉरिटी आगा फखर हुसैन बोले, रमजान में मिलावट से पाक दूध और पत्ती यकीनी बनाएंगे। कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सिविल अस्पताल में इंतजामात का फुकदान। मरीज और लाहिकीन दर बदर। शहर के दूसरे बड़े अस्पताल के बाहर पार्किंग के कोई इंतजामात नहीं, जबकि अस्पताल के मरकजी गेट पर रिक्शा टैक्सी वालों की भरमार। एम्बुलेंसेस को अस्पताल में दाखिल होने के लिए दुश्वारी का सामना। शहरियों का कहना है पार्किंग के नाक़िस इंतजामात की वजह से शदीद मुश्किलात का सामना है। बिजली बंदिश ने ताजरों को भी चकरा कर रख दिया। लियाकताबाद फर्नीचर मार्केट में 10 घंटे तक लोड शेडिंग। गैर एलानिया तवील लोड शेडिंग पर दुकानदार बिलबिला उठे। गोले कारोबारी औकात में 4 मरतबा लोड शेडिंग होती है। भारी भरकम बिलों के बावजूद लोड शेडिंग का सामना है। बिजली की बिला तातुल फराहमी यकीनी बनाने का मुतालबा।